दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क पर 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और दोस्तों आज इस खबर में जो बात करने वाले हैं वो बात जुड़ी हुई है वही अनपढ़ और पढ़े लिखे जो वाली बात है उस पर। जब ये कोई अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल कर लेता है किसी नाम लिए बगैर किसी नेता का, तो ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो चुस्त जो समर्थक और जो भक्त लोग और जो पेड ट्रोल आर्मी है वो उनके पीछे पड़ते हैं, चाहे फिर वो इस देश की बहुत ही अद्भुत अभिनेत्री काजोल क्यों ना हो, जिसकी आप सबने फिल्में देखी हैं, या फिर हमारे अन अकेडमी में पढ़ाने वाले करण सांगवान नाम के एक युवा टीचर ही क्यों ना हो, तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो पीछे पड़ते हैं तो इतना पड़ते हैं कि फिर माँ बहन बाप से लेके पता नहीं दादा परदादा तक चले जाते हैं। जिसको लेकर मैं अगर लगातार ये कहता हूं कि ये एक तरह से बेरोजगारी का जो माहौल है वही इन सब चीजों का, इन सब स्थितियों का जनक है, जो लोग अपना दिमाग और अपना आपा खो देते हैं और कुछ भी अनाप शनाप करने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी को कहीं तो आपको लगाना है। अगर वो अच्छी जगह नहीं लगेगी तो फिर वो गलत जगह पे लग जाती है। उसी पर आज बात करनी है। तो मैं बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दें, तो हमारी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी आप सबके मदद और सबके सहयोग से। तो करण सांगवान जो है उस पर उसका वही हाल हुआ। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है वो भीड़ जो है उमड़ पड़ी और क्या क्या नहीं बोला गया, सिर्फ ये कहने पर कि भाई आप ध्यान रखना। अब वो टीचर है, टीचर का काम होता है कि अपने विद्यार्थियों को सच्ची बात बताए और सच्ची बात सिखाए भी। तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब ध्यान रखना, मतलब आने वाले समय में जब भी आप वोट करने जाओ तो पढ़े लिखे नेता को वोट करना, और वो सिर्फ बदलता रहता हो नाम को ऐसा ना चाहिए, लेकिन जो काम करता हो तो सोच समझ के वोट करना, ये बोला। और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है भाई का लोगों ने जो है मतलब कि हल्ला बोल दिया। उसके जवाब में जो करण सांगवान ने कहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये सुन के लगता है कि वो बंदा जो है वो बड़ा मजबूत है, उसकी रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूत है, ऐसे वैसे वो डरने वाला बंदा नहीं लगता है। मैं उसने जवाब दिया वो दिखा रहा हूं आपको। भाई मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है तुम इतना कैसे जान पा रहे हो? ना तुम मुझसे कभी मिले हो, ना तुम्हारी जो आईडी वहां पे शो हो रही है पता नहीं वो जेन्युइन है या फेक है, कोई रेलेवेंसी नहीं है उस चीज की, ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन तुम तो बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। वो उन्होंने लिख दिया, पूरी पूरी एक भीड़ जो हम कहते हैं, यहां पे एक भीड़ कहूंगा और एक वर्ड यूज करूंगा जो हम कहते हैं ना कि अनपढ़, जो मैच्योर पर्सन नहीं होता है, जो एजुकेटेड पर्सन नहीं होता है, जिसको रिस्पॉन्स करना नहीं आता चीजों को लेकर, क्योंकि सोच नहीं है, समझ नहीं है, उनको एक एजेंडा बनाना है जिसको कहा गया पॉलिटिकल एजेंडा, कि करण सांगवान पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा है एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। वाह जी वाह, तेरी पुरानी क्लास में उठा के देख लेते कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा चला दिया, कहां चला दिया, किसको क्या कह दिया। भैया तुम अपनी सोच मेरे ऊपर क्यों थोपने में लगे हुए हो? मेरे पीछे पड़ गए, किसी ने मेरे इंस्टाग्राम का वहां पे नंबर डाल दिया कि ये इसकी इंस्टाग्राम आईडी है, आ जाओ सब इंस्टाग्राम पे, पकड़ो इसको, लपेटो इसको। करण सांगवान तू अपने असली नाम से आ, तेरा असली नाम नहीं है ये करण सांगवान, तू अपने असली नाम से आ। भाई साहब क्या बोल रहे हो आप? यहां से ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि यू आर नॉट एजुकेटेड, आप नहीं हो पढ़े लिखे, आपने उस चीज को एनालाइज ही नहीं किया। आपको तो एक बवाल बनाना था, आपको तो एक बतंगड़ बनाना था, जो आपने बहुत खूबसूरती के साथ बनाया, बहुत अच्छे से बनाया आपने। गालियां दी, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे, अवेलेबल इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट है। मैं कह रहा हूं हर एक न्यूज चैनल को, हर एक मीडिया चैनल को, हर एक व्यक्ति को कह रहा हूं हिंदुस्तान के, जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, चौधरी करण सांगवान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मेरी जितनी भी फोटोज अपलोड किए उन फोटोज के नीचे जाके देखिए, इतनी वो कहते हैं ना, इतनी प्यारी प्यारी बातें कोई एजुकेटेड पर्सन तो नहीं कर सकता है। मां बहन भाई किसी को नहीं छोड़ा यार तुम लोगों ने, मतलब एक टीचर को तुमने इतनी इज्जत दी है। जाके देखो, एक बार देखो इंस्टाग्राम, मेरी फोटोज के नीचे जाओ, कमेंट पढ़ो, मेरे इंस्टाग्राम के मैसेजेस पढ़ो, तुझे मार देंगे, तुझे काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई क्यों? लोगों ने डिक्लेयर कर दिया करण सांगवान एंटी नेशनलिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट है। हु आर यू टू डिक्लेयर मी कि मैं एंटी नेशनलिस्ट हूं? कहां से, किसने आपको ऑथराइज किया मुझे ये डिक्लेयर करने के लिए? आप होते कौन हो कि मैं कौन हूं ये बताने वाले, और आप डिक्लेयर कर रहे हो कि ये तो ये है? भाई कहां से निकाल ली ये चीजें, कहां से पढ़ लिए, इतने पढ़े लिखे कहां से बन गए आप? थोड़ा तो सोच लेते, क्या बोल रहे हो, किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, क्या नुकसान हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस चीजों के। हैंड्स प्रूव कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं है, आपको नहीं पता। ये रिस्पॉन्स था करण सांगवान का। उसने कहा कि भाई आप
आप दर्शाते हो, आपका जो बर्ताव है वही दर्शाता है कि आपने, हो सकता है कि कहने के नाम पर आपने बीए, बीएड, बीकॉम वगैरह कुछ कर लिया होगा, लेकिन आप एक्चुअली अंदर से बहुत खाली हो, अंदर से बहुत ही अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं। बात सही है। और इस पूरी जो घटना हुई उसके समर्थन में बहुत सारे राजनीतिक दल जो है वो आ रहे हैं करण सांगवान के पीछे खड़े रहने के लिए, और वो होना भी चाहिए है, क्योंकि अब आज का माहौल ये है कि अगर आप अकेले अकेले लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये भीड़ जो है, ये इनके पास अपना दिमाग होता नहीं है, वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह जो है वो ऑपरेट होती है, और कहीं से कोई इशारा होता है भीड़ वहां टूट पड़ती है। तो इनके सामने अगर आपको खड़ा रहना होगा तो जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं देश में, जो प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोग हैं, वो सबको एक दूसरे का समर्थन और सहारा बनना पड़ेगा, एक दूसरे को समर्थन देना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने भी ये कहा, ये एक उनका जो एक चलता है ये आईएनसी टीवी पे, तो ये पोस्ट उनकी वहां पे देखने को मिली, मुझे लगा आपको वो दिखानी चाहिए। वो कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। राजनीति में जब भी शिक्षित व्यक्ति की बात होती है तो साहेब और उसके समर्थक ही न जाने क्यों नाराज हो जाते हैं। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि शिक्षा से जुड़ी बातें उनके लिए ही कही गई हैं? क्या उन्हें अपनी डिग्रियों पर भरोसा नहीं है? एक टीचर ने सिर्फ इतना ही तो कहा कि पढ़े लिखे नेता को वोट देना, और आपने उसकी नौकरी ही खा ली। जब बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाता है तो तानाशाह खुद पर क्यों ले लेता है? आपका नाम तो किसी ने लिया नहीं, फिर आपको क्यों लगा कि आप ही की बात हो रही है? बताइए ना। पहले तो आपने डिग्री ही नहीं दिखाई, और जब दिखाई तो आपकी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। आपने इतनी छोटी सी बात अपने दिल पर ले ली। देश में इतने सारे नेता हैं और किसी को तो नहीं लगा यहां उनकी बात हो रही है, और किसी ने तो इस पर आपत्ति नहीं जताई। फिर आपने और आपके भक्तों ने इसे इतना पर्सनली क्यों ले लिया? शिक्षक ने तो बोला नहीं, लेकिन आपके भक्त जरूर बोल रहे हैं कि आप अनपढ़ हैं। उस टीचर ने इतना ही तो कहा था कि पढ़े लिखे नेता को ही वोट देना। इसमें आपको क्यों बुरा लग गया? आपने तो टीचर को नौकरी से ही निकलवा दिया। असल में सच ये है कि इस देश का तानाशाह कायर है, उसे सच से डर लगता है। वो अपने खिलाफ उठती आवाजों से खौफ खाता है। उसे हर वक्त भय सताता रहता है कि कहीं इन सब में उसकी कुर्सी ना चली जाए। इस अमृतकाल का काला सच यही है, यहाँ सच बोलने पर जेल जाना पड़ता है, हक के लिए लड़ने पर लाठियां खानी पड़ती हैं, नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन अब ये सारे हथकंडे बेकार हैं, क्योंकि झोला उठाकर जाने का वक्त अब आ गया है। मुझे याद आ रहा है 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव। मुझे वो ठीक से एग्जैक्टली वो एक्ट्रेस थी जिसको कांग्रेस ने हायर किया था, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट पे उनसे एडवर्टाइजमेंट जो है कुछ बनवाई थी, उनका चेहरा सामने रखते हुए। वो आप यकीन करेंगे वो इतना प्रभावी कैंपेन था। कांग्रेस ने शायद इतना प्रभावी कैंपेन गुजरात के ये चुनाव के इतिहास में शायद कभी अब तक नहीं किया है। ना उससे पहले मैं देखा था इतना प्रभावी। उस समय तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, लेकिन वो टेलीविजन पे वो एड चलती थी, और वो जबरदस्त एक कैंपेन चला, मतलब इतना चला था कि उस महिला को कैसे भी करके ये दबाव डाला गया उस महिला एक्ट्रेस के ऊपर कि उनको वो मजबूरन जो है दबाव के चलते पूरी जो वो अपनी ये विज्ञापन वगैरह जो करती थी उसमें से उनको विड्रॉ होना पड़ा, और उसके बाद उनको ये एक समाचार माध्यमों में ये इंटरव्यू देना पड़ा कि मैं तो बेसिकली बीजेपी की समर्थक हूं, ये तो मुझे यहाँ पे काम करने के पैसे मिल रहे थे इसलिए मैं ये विज्ञापन कर रही थी। ये सीन हमको अभी ये सब देख रहे हैं 2012 का वो दृश्य, वो घटना याद आ गई। बहुत सारे जो पत्रकार हमारे मित्र हैं गुजरात के, उनको ये याद आ गया होगा अगर वो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो वो बड़ा दुख होता है उनको, बड़ी तकलीफ होती है अगर उनके बारे में कोई अगर टिप्पणी नाम लिए बगैर भी कर दे जो सही हो, पर उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये है, अब क्या करेंगे? जैसे शिक्षक कैसा है ना कि अब चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक जो है वही तो समय को बनाता है, वही तो है उसका जो सामर्थ्य है वो अद्भुत होता है। अगर शिक्षक में दम हो तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो और कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। ऐसी एक और महिला शिक्षिका हैं जो इसी तरह यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, बबीता जी नाम है उनका, ये हमको पता चला है।
उन्होंने भी अब जो है कुछ बोल दिया है, सुन लीजिए आप। अब पता नहीं, ये तो महिला है, इनके साथ पता नहीं ये भीड़ जो है क्या क्या कर सकती है। आप सुनिए, वीडियो क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन आपको ठीक से सुनाई देगा। आप जरा इसको सुनिए और देखिए। बात ना धर्म, इनको कुछ नहीं दिखता। फिर सब पहली प्रायोरिटी पर बेटा। और ये सोचा करो, जब तुम वोट डालने जाओ तो तुम्हारे 5 साल की तुमने सारी जितनी नौकरियां निकलेंगी, जिस हिसाब से भर्ती होंगी, जो स्कूल्स का स्टैंडर्ड है, कॉलेजेस का, वो सब तुमने इनके हाथ में दे दिया। क्योंकि यही नौकरी निकालने वाले, यही रोजगार देने वाले, यही स्कूलों के स्तर पे कमांड कसने वाले सभी ऐसे। इसलिए बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। जैसे दिक्कत क्या है, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, कि वोट दें किसे। सारे ही एक जैसे हैं। पहले हम क्या सोचते थे कि कांग्रेस अच्छी है, हमने कांग्रेस बनाई। ये तो बिल्कुल अब की बातें कर रही हूँ। 2004 में तुम सब पैदा हो गए थे, लगभग मेजोरिटी 4 से 14 किसको देके रखा देश? कांग्रेस को। लोग दुखी हुए। फिर 14 से अब 24 आ जाएगा, किसके हाथ में है देश? बीजेपी। लेकिन जब इलेक्शन आएंगे ना, तो इनकी वही पुरानी बातें होंगी। बोफोर्स की बातें उठेंगी, राम मंदिर की बातें उठेंगी, इस तरह की बातें जिसमें धर्म की बात होगी, भ्रष्टाचार एक दूसरे का बाहर निकालेंगे। इनमें से कोई नहीं कहेगा कि मुझे बना दो, मैं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सुधार दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं लोगों को रोजगार के अवसर दूंगा, चाहे मुझे विदेशियों से कुछ भी कोलैबोरेशन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। अब हम दुनिया में नंबर 1 आबादी लेके बैठे हैं, नंबर 1 रोजगार भी देना चाहिए, तभी लोगों का पेट भरेगा। नहीं तो पता है क्या होगा? जितने लोग बेरोजगार है ना बेटा, भूखा कोई मर नहीं सकता, वो छीन के खाएगा। इंसान की देखा नहीं जानवरों में क्या होता है? अगर जानवर सारे भूखे हों और कोई मांस का लोथड़ा वहां गिरा दे तो एक दूसरे से लड़ते हैं, उसको छीनते हैं। यही रोटी का हाल है बेटा। अगर टाइम पे लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये सीधी बात है कि सोसाइटी में क्राइम बढ़ेगा। भूखा कोई मर नहीं सकता ना, वो क्राइम करेंगे। आप कितनी बार वीडियोस नहीं देखते, स्कूटी पे 2 लड़के आए, मैंने ऐसे, मुझे अचंभा। बहुत ही एक सही बात कही है ये जो टीचर जी हैं उन्होंने, और ये इस सृष्टि का सत्य है। मैं बता दूं आपको कि जब आप, और भूखा कोई भी सोना नहीं चाहता, तो जब आपके पास रोजगार के अवसर नहीं होते, जब आपके पास अपनी रोजी रोटी कमाने का अवसर नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं? फिर जो है लोग छीन कर ले लेते हैं। और क्योंकि उनको भी अब खुद को भी देखना है, उनके परिवार को भी देखना है, तो ये वास्तविकता है जो ये बबीता जी ने कहा है। और इसीलिए फिर जो है वो क्राइम का रेट बढ़ता है। तो ये सब चीज का जो मूल है, वो मूल यही है, आप अच्छी शिक्षा दो, अच्छा शिक्षा होगी, और इतना बड़ा देश है, नंबर 1 हो गए हैं देश में, पॉपुलेशन में, पूरी दुनिया में, तो रोजगार में भी तो नंबर 1 होना चाहिए हमको। तो उन्होंने भी कहा कि पढ़े लिखों को आप वोट करो, तो क्या गलत कहा? क्या इनके खिलाफ भी कुछ हो जा, ये टूट पड़ेंगे? ये भीड़ जो राह देख के बैठी होती है कि आप किस पर चपट पड़े हैं, क्योंकि उनको वही रोजगार दिया गया है, क्या करेंगे? लेकिन इस मामले में अमित शाह साहब जो है, उनका भी एक क्लिप आया है, वो भी ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखा आदमी है, उसी को चुनना चाहिए। देखिए, अब अमित भाई भी कह रहे हैं। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? ये हम वो नागरिक की बात कर रहे हैं। नेताओं को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, कि नागरिक को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़ा लिखा होने का महत्व को वो भी मान तो रहे हैं, चाहे वो सिर्फ नागरिकों के लिए हो, नेताओं के लिए ना हो, पर उसका महत्व तो मान रहे हैं। और पढ़ा लिखा ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बीए बीकॉम या ये क्या होता है बैचलर ऑफ साइंस कर लिया या बीबीए बीसीए कर लिया, सिर्फ ये किया या इससे आगे कुछ पढ़ लिए, सिर्फ उतना ही महत्व नहीं होता है। उसके साथ साथ आपके अंदर आप कितना सिंचन कर रहे हैं ज्ञान का, वो भी इतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में, तो हमने आपको बता दिया। अब आपको क्या लगा इस कार्यक्रम को देखते हुए, आप क्या सोच रहे हैं, वो जरूर से हमको ये जो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के बताइएगा। और बात आपको हमारी अगर अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके उतना। और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।